अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है ओवरड्यू सॉलेस। अब ये जो एडिटोरियल है ये दिखने में एक छोटा सा एडिटोरियल है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के लिए आपको अपने ब्रेन को थोड़ा पुश करना होगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के बारे में है। तो इस टाइटल को समझने से पहले, इस एडिटोरियल की समरी देखने से पहले या ये जानने से पहले कि एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में है, मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं जो इस चैनल पे न्यू हैं कि इन क्लासेस में हम डॉन न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। इन क्लासेस में हम सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, इनके मीनिंग को समझते हैं, हम वोकैब को समझते हैं, टेंसेस को देखते हैं। मतलब हर चीज़ इस क्लास में कवर की जाती है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन वाली क्लास नहीं है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखना चाहता है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका टाइटल चेक करो। टाइटल क्या है? ओवरड्यू सॉलेस। देखो ओवरड्यू का मतलब क्या है। इसने यहाँ पे ये वर्ड तो लगा दिया है, लेकिन इसके पीछे ना बहुत से मीनिंग छुपे हैं। ओवरड्यू का मतलब होता है वो चीज़ जो पहले हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन वो देर से हो रही है। और सॉलेस का मतलब क्या है? देखो सॉलेस का मतलब होता है कंफर्ट, रिलीफ, राहत। अब दिखने में ये आप लोगों को एक टू वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे कि सिर्फ दो अल्फाज इसने टाइटल में लिख दिए हैं, लेकिन बात ऐसे नहीं है। ये जो वर्ड है ना ओवरड्यू, ये अपने पीछे और भी मीनिंग्स को रखता है। जैसे कि ये बता रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो फेल होता हुआ आया है, वो चीज़ों को डिले करता हुआ आया है। तो वो हमारे सिस्टम के फेलियर को बता रहा है, उस चीज़ के डिले होने को बता रहा है कि जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हो रही हैं। और ये जो सॉलेस है ये दिखने में तो मीनिंग कन्वे कर रहा है राहत का, लेकिन ये कुछ और मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। ये बता रहा है कि काफ़ी अरसे तक जो लोग थे वो प्रॉब्लम्स में थे, वो मुश्किल वक्त में थे, तो ये जो राहत उनको मिली है वो बहुत देर बाद मिली है। तो इस तरह से इसने इसको टाइटल दिया है। तो ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है किस चीज़ के बारे में? देखो आज का जो एडिटोरियल है ये हाईलाइट कर रहा है एक मेन इशू को, जो कि है चाइल्ड मैरिज का। वो कह रहा है ये वाला जो इशू है ना ये आज भी कॉमन है पाकिस्तान में। क्यों कॉमन है? कहता कि वीक लॉज हैं, माइंडसेट जो हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, और जो सियासतदान हैं वो साइलेंट हैं। तो इनकी वजह से। इसके अलावा वो ये बता रहा है कि नए लॉज आते हैं, लेकिन अगर वो आते भी हैं तो बहुत देर से आते हैं। कैसे देर से आते हैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करेगा आज के एडिटोरियल में। ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की है ना, वीक लॉज, ट्रेडिशनल माइंडसेट, पॉलिटिकल साइलेंस, इन सब को डिटेल में बताएगा। और इसके अलावा एट द एंड वो इस एडिटोरियल में वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक रियल एक्शन लेना होगा अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो गर्ल्स को और इस हार्मफुल प्रैक्टिस को एंड करना चाहते हो। तो चलें अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोकैब यूज़ हुई है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ में पेन, पेंसिल या कोई डायरी लेकर बैठिएगा। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। अब वो कह रहा है लेट कॉन्सोलेशन। लेट का मतलब क्या? मतलब देर से। और कॉन्सोलेशन का मतलब क्या? राहत, मतलब तसल्ली, दिलासा। कहता इज़ आ नॉर्म। कहता ये जो चीज़ है ना लेट कॉन्सोलेशन, ये एक नॉर्म है। नॉर्म का मतलब क्या? मतलब ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ मामूल है, ये आम बात है। किसके लिए कह रहा है? फॉर पाकिस्तानीज़ के लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसने इसमें बात क्या की है। देखो ये जो सिंपल सा सेंटेंस इसने बनाया ना ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। इसमें वो बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान है ना उसमें ये जो हेल्प है, ये जो सॉल्यूशंस हैं किसी प्रॉब्लम के, कहता है ये बहुत देर से आते हैं और ये जो चीज़ है ये एक नॉर्म बनी हुई है। तो वो ये बात कर रहा है इस छोटी सी पावरफुल लाइन में। अब हम इसकी वोकैब चेक करते हैं।
फर्स्ट वर्ड है कंसोलेशन। देखो कंसोलेशन का मतलब होता है कंफर्ट, सिंपैथी, आप इसको रिलीफ भी बोल सकते हो, ठीक है। और नॉर्म का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो रिवाज बन चुकी है, वो दस्तूर बन चुकी है, मामूल बन चुकी है, मतलब यूजुअल प्रैक्टिस, ये चीज़ जो है वो कस्टम बन चुकी है। और किसके लिए बनी है वो फोर लगा के बताया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, हम पहले सेंटेंस को रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारी वो कैब जो है वो तफसील से बताऊंगी। कह रहा है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या है, इवन दो, डिस्पाइट, हालांकि। कहता वेलकम, कहता ये जो चीज़ थी ये वेलकम थी, मतलब ये जो चीज़ थी ये पॉजिटिव थी, ये चीज़ अच्छी थी। अच्छा, अब कोमा, उसके बाद कह रहा है अ न्यूली पास्ड बिल। कहता वो वाला बिल जो कि न्यूली पास्ड है, मतलब जो कि हाल ही में अप्रूव हुआ है। अच्छा, कौन सा बिल? कहता दैट डिमांड्स, कहता जो कि डिमांड करता है। डिमांड करने का मतलब क्या है, जो कि आस करता है, जो कि रिक्वायर करता है, जो कि तकाजा करता है। किस चीज़ का? टफ लॉज का, उन लॉज का एंड पेनल्टीज का जो बहुत ही टफ हैं, मतलब सख्त कानून और सजाओं का। अच्छा, किस लिए? कहता टू रिड्यूस, कम करने के लिए। अच्छा, किस चीज को? कहता द स्कर्ज, स्कर्ज को। देखो स्कर्ज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक सिंगल मीनिंग ही यहाँ पे समझो, जब सेंटेंस कंप्लीट होगा सब मीनिंग्स बताऊंगी, ठीक है। कहता है ये जो प्रॉब्लम है किस चीज़ की? ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, इस चीज़ की। कहाँ? कहता इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, कहता यहाँ पे। कहता एंड सीक्स, कहता और ये वो वाला बिल है जो कि सीक करता है। सीक करने का मतलब क्या है? जो कि चाहता है। किस चीज़ को? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को, मतलब एक ऐसी कैद को जो कि रिग्रेस हो, जो कि बहुत ही सख्त हो, जो कि हार्श हो। अच्छा, कितनी? कहता ऑफ अप टू 3 years, मतलब 3 साल तक। किन के लिए? कहता फॉर मेल्स, आदमियों के लिए। ओवर, कहता जो कि ओवर हैं, मतलब जो कि इससे ज़्यादा हैं। कितने? कहता 18 साल से जो ज़्यादा हैं। कहता हु कॉन्ट्रैक्ट, कहता जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि इस अग्रीमेंट में आते हैं। किस चीज़ के? कहता चाइल्ड मैरिजेस, इस चीज़ के, मतलब जो कि चाइल्ड मैरिज करते हैं। कहता इज़ लॉन्ग ओवरड्यू, कहता है कि ये वो वाला बिल है जो कि पहले मंजूर हो जाना चाहिए था। अच्छा, वो वाले स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ये बताएं कि इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा यूज़ किया गया, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इस वाले सेंटेंस में ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इसके अंदर मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट या आप इसको कह लें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यहाँ पे मौजूद हैं। अब कैसे हैं ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये देखो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। सबसे पहले क्लॉज देखो, देखो क्लॉज क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर। और फ्रेज क्या होती है? फ्रेज बोलते हैं सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज उसको बोलते हैं जो अपना मीनिंग जो है इजीली कन्वे करते हैं, ठीक है। उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना हो, तो वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ इनको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये सारी की सारी जो क्लॉजेस हैं ये सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं? देखो ये जो क्लॉजेस आपको नज़र आ रही है ना, ये जो दैट डिमांड्स, ये सारी की सारी क्लॉज जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ये किसके साथ जुड़ी हुई है? ये दैट के साथ जुड़ी हुई है। और जो नेक्स्ट क्लॉज है जो कि हु से स्टार्ट हो रही है, ये किससे जुड़ी हुई है? ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है जो कि हैं दैट और हु। तो
इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि ये कौन से वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर कितनी क्लॉजेज हुई हैं, यूज हुई हैं और कितनी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज लाजमी होनी चाहिए। और हमारे सेंटेंस में कितनी ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज़ हुई हैं, हमारे जो पूरी इस सेंटेंस है इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें सेवरल डिपेंडेंट क्लॉजेज का इसने इस्तेमाल किया है डिटेल्स को ऐड करने के लिए। जैसे आप ये देखो, हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है अ न्यूली पास्ड बिल, और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। और ये जो चीज़ है ना दैट वाली, ये किसके लिए आई है, ये इस बिल के लिए आई है, ठीक है, ये इसकी डिटेल प्रोवाइड कर रही है। तो ये वाली जो क्लॉज हो गई, ये कौन सी क्लॉज हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये इसकी दूसरी वर्ब यहाँ पे लगी हुई है। और इसके बाद ये जो हु से स्टार्ट हो रही है, ये कौन सी है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये किसके लिए आई है, ये इन मेल्स के लिए आई है। वो बता रही है ये कौन से वाले मेल्स हैं। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक कर लें। देखो, सबसे पहले आप ये देखो पेनल्टीज क्या होता है। पेनल्टीज का मतलब होता है पनिशमेंट, फाइन, सैंक्शंस, आप सज़ा कह सकते हो, जुर्माना कह सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको। अच्छा, उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया स्कर्ज का। स्कर्ज जो है न्यू वर्ड है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब होता है कर्स, आफत, मुसीबत, आप इसको डिजास्टर भी बोल सकते हो। और उसके बाद ये रिग्रेस वर्ड इसने यूज़ किया जिसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सेवियर, बहुत ही टफ, बहुत ही हार्श, मतलब बहुत ही सख्त सजाएं। और इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जेल, कैद की बात कर रहा है ये। और ये जो चीज़ है ना लॉन्ग ओवरड्यू, ये क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे चलते हैं। देखो, ये जो चीज़ होती है ना लॉन्ग ओवरड्यू, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब है कि ये वो चीज़ है जो पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन ये देर से हुई। इसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप ये कह रहे हो कि घर की सफाई जो है ना वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो इसको आप कैसे फ्रेम करोगे, इसको ऐसे बनाओगे, द हाउस क्लीनिंग वॉज लॉन्ग ओवरड्यू। तो ये वो चीज़ है लॉन्ग ओवरड्यू, कि ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी और ये अब हो रही है, देर से हो रही है। अब वो कह रहे हैं द पैटर्न, कहता है ये जो पैटर्न है। अच्छा, पैटर्न क्या चीज़ होती है, पैटर्न का मतलब होता है सिलसिला, ये जो रिवाज बना हुआ है। कौन सा पैटर्न है ये वो आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता इज डिस्टर्बिंग, कहता ये डिस्टर्बिंग है, मतलब ये अपसेट कर देने वाला है, ये फिक्र का सबब है। कौन सी चीज़, अब ये कॉलन लगा के ये एक्सप्लेन करेगा। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सक्सेसिव केपी गवर्नमेंट्स, कहता एक के बाद दूसरी आने वाली केपी गवर्नमेंट्स। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा। कहता है बीन अनेबल, कहता वो अनएबल रही हैं, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रही, वो कामयाब नहीं हुई हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए, कहता टू रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए। अच्छा, किसको, कहता द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को, इसको। कहता एज, अब ये जो एज है ना ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, ये कह रहा है क्योंकि। कहता ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, कहता ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल पीपल हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं ना, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रा डिटेल में समझाऊंगी आपको। कहता स्टॉल्ड, उन्होंने स्टॉल कर दिया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, उन्होंने रोक दिया। अच्छा, किस चीज़ को, कहता द खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2021 को। कहता वाइल, जबकि पंजाब डिफिडेंट अटैम्प्ट। अच्छा, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिफिडेंट का मतलब होता है, मतलब जो आप ये समझ लो बहुत ही कमज़ोर कोशिशें, ठीक है। ये वर्ड्स भी मैं सारे एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। फिर एम डैश लगा हुआ, कौन से वाला इसकी अटैम्प्ट थी वो उसको बता रहा है। कहता द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। कहता फेल्ड, वो फेल हो गया, मतलब वो नाकाम हो गया। टू रिपील करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, रोकने के लिए। किसको, द मैरिज एज, इस चीज़ को। इन
MRA 1929 इस चीज़ में। देखो अब ये यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। देखो इन लाइंस में असल में वो ये कहना चाह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा बहुत ही देर से एक्ट करता है जब भी बात आती है किसी इम्पोर्टेंट लॉ को पास करने की, और वो वाले लॉज ख़ास तौर पर जो कि प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को या औरतों को। तो वो कह रहा है कि जब भी एक अच्छा लॉ जो है वो पास किया जाता है ना, तो क्या होता है, या तो उसको डिले कर दिया जाता है या उसको इम्प्लीमेंट तो किया जाता है लेकिन वीकली, बहुत ही कमज़ोर तरीके के साथ। क्यों? कहता क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ना कंजर्वेटिव ग्रुप्स की तरफ से, वो इन चीज़ों को रोक देते हैं। तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस के अंदर। अब देखो इसने असल में यहाँ पे पैटर्न वर्ड यूज़ किया था, इसने सिलसिले की बात की थी, तो ये जो पैटर्न था ना इसने खुलकर यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर दिया कि वो ये होता रहा है। अब इसकी वो कैप को चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहला वर्ड जो इसने यहाँ पे यूज़ किया वो है सक्सेसिव। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब है कंसेक्टिव, कंटिन्यूस, मतलब बार बार आने वाला, एक के बाद दूसरा। उसके बाद इसने यूज़ किया है वर्ड यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। देखो ये चीज़ क्या होती है, जब आप ऐसे एडिटोरियल्स रीड करते हो ना, वहाँ पे ऐसे जो वर्ड्स हैं वो बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो इनको ईजी वर्ड्स में समझ लो आज। देखो ऑर्थोडॉक्स उन ग्रुप को बोला जाता है, उन लोगों को बोला जाता है जो बहुत ही पुरानी सोच वाले होते हैं, जो नई सोच को एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर आपने ऐसे लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो यही बात करते हैं, जब भी उनसे कोई नई बात सामने रखी जाए ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो हमेशा से यही करते आए हैं, हमारी तो रिवायत ही यही है। तो वो न्यू जो आप उसको जो चीज़ प्रपोज कर रहे हो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग। उसके बाद इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्टॉल। देखो स्टॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले कर देना, स्टॉप कर देना, होल्ड कर देना, ब्लॉक कर देना, रोक देना। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था जो काफ़ी न्यू है आप सबके लिए भी, डिफिडेंट। देखो डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, अगर इसका वैसे मतलब देखो ना तो आपको मतलब नज़र आएगा शाय, कि वो इंसान जो बहुत ही शर्मीला है, जो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाता है, जिसके अंदर एतमाद की कमी है, तो उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने यूज़ किया है इस अटेम्प्ट के लिए, तो मतलब ये उन कोशिशों की बात कर रहा है जो बहुत ही वीक हैं। रिपील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, अबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है इन सिंध में ज्यूवेनाइल मैरिजेस। कहता है ये वाली जो मैरिजेस हैं, ज्यूवेनाइल का मतलब क्या है, आप ये समझ लो नौजवान, मतलब बहुत ही बच्चों की, या आप ये समझ लो ज्यूवेनाइल बहुत ही यंग बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। कहता माउंट, ये जो चीज़ है ये माउंट हो रही है। माउंट होने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ ग्रो कर रही है, ये बढ़ रही है। कहता डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के, कहता प्रो वीमेन लेजिस्लेशन, कहता इन कवानीन के बावजूद, वो वाले कवानीन जो कि औरतों के हकूक़ में हैं। तो इन लाइंस में वो यही बात कर रहा है कि जो सिंध है उसमें जो चिल्ड्रन मैरिजेस हैं, कहता वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, हालांकि वहाँ पे ऐसे लॉज हैं जो कि औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। देखो जुवेनाइल का मतलब होता है माइनर, यंग, नौजवान, कम उम्र, आप ये समझ लें। माउंट वर्ब है, ठीक है। माउंट का मतलब है इंक्रीज़ करना, राइज करना, एस्केलेट करना, ग्रो कर जाना। और इसके अलावा लेजिस्लेशन क्या होता है, लॉज को बोलते हैं, रूल्स को बोलते हैं, कवानीन को बोलते हैं, रेगुलेशंस को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता दिस डिस्मल पिक्चर, कहता ये वाली जो पिक्चर है, कौन सी पिक्चर, कहता है डिस्मल। डिस्मल का मतलब क्या है, जो बहुत ही सैड है, जो बहुत ही डिप्रेस कर देने वाली है, मतलब जो बहुत ही उदासी भरी है। कहता शोज, वो दिखाती है दैट, ये कि गर्ल्स लेस देन 18, कहता वो लड़कियां जो कि लेस देन 18 है, मतलब जो कि अभी 18 साल की नहीं है, 18 साल से छोटी हैं। कहता आर परमिटेड टू, कहता उनको अलाउ कर दिया जाता है, इजाज़त दे दी जाती है टू मैरी, शादी करने की, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में।
तो वो ये बात कर रहा है ना कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही सैड रियलिटी को शो करती है कि जो हमारी कंट्री है उसके जो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनमें जो गर्ल्स हैं जो अंडर एज हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, कहता उनको अलाउ कर दिया जाता है शादी करना। तो अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। अच्छा देखो, डिस्मल के लिए ना आपने कुछ और वर्ड्स भी देखे होंगे, जैसे ग्लूमी भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लीक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका मतलब ये होता है उदासी भरा वो चीज़ जो आपको सैड कर दे। और इसके अलावा परमिटेड, देखो परमिटेड का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, इजाज़त दे देना, उसकी मंजूरी दे देना। अब आगे चलते हैं। अच्छा अब आगे देखो, कहता द सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियंस। कहता सेल्फ अपॉइंटेड का मतलब क्या, मतलब खुद से नामजद होने वाले, मतलब जिन्होंने खुद को ये वाले रोल दे दिया है, उनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, वो खुद ही उन्होंने खुद को सिलेक्ट किया। कस्टोडियंस का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस, मतलब आप मुहाफिज समझ लो, निगहबान समझ लो। कहता किसके, कहता ऑफ बिलीफ, इस बिलीफ के एंड कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के, मतलब इस अकीदे के और रिवाज के। कहता रिजेक्ट एम्पावरमेंट, कहता ये जो कस्टोडियंस हैं ये रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये रद्द कर देते हैं इस एम्पावरमेंट को। देखो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इख्तियार देना, किसी को बाख्तियार बनाना। कहता मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, बनाते हुए इस चीज़ को मुश्किल, या आप ये समझ लो इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हुए। अच्छा किन के लिए, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इनके लिए। अच्छा किस चीज़ के लिए, कहता टू क्रिटिसाइज, तनकीद करना, चाइल्ड मैरिज, इस चीज़ को, फोर्स कन्वर्जेंस, वो वाली कन्वर्जेंस मतलब जिसमें ज़बरदस्ती हो, मतलब ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली करवाना, एंड अदर एट्रोसिटीज़, और कहता दूसरी जो एट्रोसिटीज़ हैं, मतलब दूसरे जो वायलेंट एक्ट्स हैं, मतलब जो क्रूल एक्ट्स हैं, जो जुल्म वाली हरकतें हैं। कहता इन देयर पार्टी मैनिफेस्टोस, उनके पार्टी मैनिफेस्टो में। देखो ये क्या चीज़ होती है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस के एंड में। एंड पोल कैंपेन्स, और इन चीज़ों में। देखो इन ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये डिफ़िकल्ट है, इसका मीनिंग निकालना भी अपने आप में काम है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि वो वाले लोग जो खुद को, मतलब खुद को कंसीडर करते हैं कि जी हम प्रोटेक्टर्स हैं इस नज़रिए के, इस कन्वेंशन के, तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। वो इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते हैं, वो वाला आइडिया जो कि औरतों को या बच्चों को कोई राइट्स देता है, पावर्स देता है, हकूक़ देता है। तो इससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, वहाँ की जो सियासी पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलें, मतलब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोलें, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस के ख़िलाफ़ बोलें, या दूसरे जो भी ख़राब हरकतें हो रही हैं, रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो वो ये इन चीज़ों की वजह से ये जो इनका पार्टी मैनिफेस्टो या पोल कैंपेन्स होती हैं, इसलिए वो वहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं करते, वो इन चीज़ों के बारे में बोलते ही नहीं हैं। अच्छा अब ये देखो ये मैनिफेस्टोज होते क्या हैं। देखो मैनिफेस्टो का मतलब क्या है, जब सियासी पार्टी जो होती है ना, जब उसने इलेक्शन से पहले वो जो बयान देती है, वो जो आके बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, तो वो उसमें उन चीज़ों को मेंशन करती हैं कि मतलब हमारे ये गोल्स हैं, हमारे ये इरादे हैं। वो प्रॉमिसेस करती हैं कि अगर हम जो हैं पावर में आएंगे तो हम ये वाला काम करेंगे। तो मतलब ये उनकी एक पूरी लिस्ट होती है, ये उनके गोल्स होते हैं इलेक्शन से पहले जो वो जिक्र करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि इनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं तो वो उनमें भी इनका जिक्र नहीं करते। अच्छा अब इसकी ना कुछ वोकैब चेक करो। देखो सबसे पहले कन्वेंशन क्या होती है। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, कस्टम, प्रैक्टिस, जिसको रिवाज बोलते हैं, दस्तूर बोलते हैं। और इसके अलावा क्रिटिसाइज का तो आप सबको पता है कि क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, तनकीद करना। अच्छा अब आगे इसको देखते हैं कि इसमें आगे क्या कह रहा है। कहता द डीपली पेट्रियोकल का मतलब क्या है कि वो वाली चीज़ की बात कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा मेल्स हैं, जो मेल डोमिनेटेड है।
कहता अंडरकरंट। देखो अंडरकरंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छुपे हुए असरात, या आप ये कह लो अंदरूनी जो इंक्लिनेशन है उनकी, जो उनका रुझान है, या जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, असर है। अच्छा किसका, कहता ऑफ आवर सोशो पॉलिटिकल सेटिंग, इस चीज़ का मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, मतलब हमारी ये वाली जो सूरत हाल है उसमें कहता हैव कैप्ट, कहता वो रख चुकी है किसको, पॉलिटिशियंस को, फ्रॉम स्ट्रेसिंग ऑन, के मतलब वो हमारे सियासतदानों को रोक चुकी है इस चीज़ से, किस चीज़ से, स्ट्रेस ऑन करने से, मतलब इस चीज़ पर जोर देने से, इसको अहमियत देने पे। अच्छा किस पे, तो कहता द नीड, कहता वो जो ज़रूरत है किस चीज़ की, कहता टू अबैंडन कर देना, तर्क कर देना, छोड़ देना, किसको, लॉज को, कहता वो वाले लॉज दैट वैलिडेट, कहता जो कि वैलिडेट करते हैं, मतलब जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, किसको, कहता चाइल्ड अब्यूज़ को, एज वेल एज, और साथ ही साथ अलाउ करते हैं अडल्ट्स को, मतलब बड़ों को, मतलब ग्रोन अप्स को, किस चीज़ के लिए, कहता टू कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, देखो कॉज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स करना, किसी पे प्रेशर डालना, मजबूर करना किसी को, किसको, कहता है यंग गर्ल्स को, किस चीज़ में, इनटू इलीगल यूनियंस, इस चीज़ में, मतलब गैर कानूनी शादियों में। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें वो कह रहा है जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसने सोशो पॉलिटिकल सेटिंग की बात की है। इसने कहा जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, इसको कंट्रोल करता है आदमी। कहता इसी रीज़न की वजह से जो सियासतदान है वो ज़्यादा बात नहीं करते इन लॉज को चेंज करने में या इन लॉज को अबैंडन करने में, और कहता ये वो वाले लॉज हैं जो कि सपोर्ट करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ को, और इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं, इजाज़त देते हैं अडल्ट्स को मतलब नौजवानों को, कि वो गर्ल्स को मजबूर करें इन चीज़ों में, इलीगल मैरिजेस में। तो वो ये बात कर रहा है। देखो ये एडिटोरियल इजी नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये वाले जो लॉज हैं जो हमारे मुल्क में जो पास हुए हैं, अगर आपने इनके बारे में स्टडी करना है ना, तो आप गूगल पे जाके इन एक्ट्स को जो ऊपर इसने मेंशन किए हैं इन सब को आप सर्च कीजिएगा, इनके बारे में आप मज़ीद तफसील से इनको रीड कर सकते हो कि ये कौन से वाले लॉज हैं। तो चलिए इसकी अब हम वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड जो है पेट्रियोकल, पेट्रियोकल का मतलब क्या होता है, मेल डोमिनेटेड, मतलब जो कंट्रोल की जाती है आदमियों के ज़रिए। उसके बाद इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था अंडरकरंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हिडन फीलिंग्स, वो छुपी हुई जो उसके अंदर उनके जो जज्बात होते हैं, ठीक है। देखो इसके वर्डिंग को भी आप चेक करो, इसने पहले बात की है इनकी, ठीक है, ये जो हमारी सोसाइटी है ये कंट्रोल करता है आदमी, तो इसलिए उसने कहा कि ऑफ कोर्स उसके अंदर ये वाली फीलिंग्स तो छुपी ही होंगी ना, ये तो हिडन फीलिंग्स ही है ना जो वो वहाँ पे लेकर आता है, तो ये वही बात कर रहा है। अच्छा उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, अप्रूव कर देना, उसकी मंजूरी दे देना। कोअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना, प्रेशर डालना, उसको मजबूर करना, ज़बरदस्ती करना उसके साथ। कहता इनफैक्ट मतलब दर हकीकत, असल में, कहता देयर अटैम्प्ट्स, कहता उनकी जो कोशिशें होती हैं एट रिफॉर्म, रिफॉर्म में मतलब तब्दीलियों में, इस्लाह करने में, बेहतरी लाने में, कहता आर लार्जली, कहता ज़्यादातर, मोस्टली सेल्फ सर्विंग, कहता वो सेल्फ सर्विंग होती हैं, मतलब वो उनके अपने फ़ायदे के लिए होती है। कहता क्राफ्टिंग एन एंटी पीपल स्टेट स्ट्रक्चर, कहता बनाना, बनाते हुए, क्रिएट करते हुए, किसको, एंटी पीपल स्टेट स्ट्रक्चर को, मतलब जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, उनके खिलाफ। कहता एंड एनवायरनमेंट, और कहता इसका सारे का सारा एनवायरनमेंट, जो उसका माहौल है, जो उसकी सूरत हाल है। देखो मैंने ये एडिटोरियल स्टार्ट करने से ही पहले कह दिया था कि ये एडिटोरियल बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको मीनिंग निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन देखो हम सब कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे ना तभी हमारी जो इंग्लिश है वो और बेहतर होगी। हम इन चैलेंजेस को फेस करेंगे ही तो फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, तो इस चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डरना।
तो इन लाइंस में असल में क्या कह रहा है, देखो इसमें वो कह रहा है कि ये वाले जो पॉलिटिशियंस की बात की, देखो हर चीज़ लिंक कर रही है ना। इसने उस सोसाइटी की बात की, उसने बताया ये पॉलिटिशियंस भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं, वहीं से ही आए हैं। उसके बाद उसने कहा कि ये अगर कोई भी अटैम्प्ट्स करते हैं ना, कोशिशें करते हैं बेहतरी लाने के लिए, तो इनकी जितनी भी कोशिशें सारी इनके अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करती हैं, एक ऐसे माहौल को क्रिएट करती हैं जो कि एक आम इंसान के अगेंस्ट जाता है, जो कि एंटी पीपल होता है। अब आगे देखो, कह रहा साउथ एरिया कैरीज, कहता जो साउथ एरिया मतलब जो कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, कहता कैरीज वो कैरी करते हैं, मतलब वो रखते हैं, वो उठाते हैं किसको, द हाईएस्ट बर्डन, ये सबसे बड़े बर्डन को, ये सबसे ज़्यादा ये जो बोझ है, ये जो जिम्मेदारी है किसकी, कहता ऑफ चाइल्ड मैरिज, इस चीज़ की इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फिर एम डैश अब तफसील बताएगा, कहता आ साइन, कहता ये चीज़ जो है ना ये एक निशानी है, किस चीज़ की, कहता हाउ एक्टिविस्ट एंड लेजिस्लेटर्स, कहता किस तरह से ये जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट कौन होते हैं, जो हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो लोगों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं। कहता लेजिस्लेटर्स, कहता जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून साज हैं, जो कानून बनाने वाले अफराद हैं। कहता हैव डेजर्टेड द यंग, कहता उसने अबैंडन कर दिया है, उन्होंने लेफ़्ट बिहाइंड कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया है किसको, हमारी नौजवान नस्ल को। देखो असल में इसने यही बात की है ना कि साउथ एरिया जो है उनमें ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहता इससे एक चीज़ शो होती है कि वो लोग जो जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों को, मतलब जैसे एक्टिविस्ट हो गए, लॉ मेकर्स हो गए, कहता ये असल में फ़ेल हो चुके हैं इनको सपोर्ट करना। अच्छा अब इसमें देखते हैं क्या वो कैब देखने वाली है। अच्छा ये न्यू वर्ड है डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, अबैंडन कर देना, छोड़ देना, फोरसेक कर देना, निगलेक्ट कर देना किसी को। कहता पार्टीज कैन नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल नरेटिव्स टू ब्लेम गेम्स एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। क्या तो ये देखो, ये मैंने पूरा इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सेंटेंस आपको समझाने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है ये जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहता कैन नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्ट। देखो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अब वो अलाउड नहीं है, अब वो मज़ीद ये वाला काम नहीं कर सकते। कहता रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, महदूद करना, रोकना, किनको, पॉलिटिकल नरेटिव्स को। मतलब ये जो इनके सियासी बयान है, किस चीज़ के लिए, ब्लेम करने के लिए, इल्ज़ाम तराशी करने के लिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और इस चीज़ के लिए मतलब सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया कैन नो लॉन्गर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनको इस चीज़ को लाजमी स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब मस्ट स्टॉप समथिंग। और किस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए वो इसने आगे मेंशन किया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, इनको ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, बल्कि इनको क्या करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए रियल सॉल्यूशंस के ऊपर, सीरियस डिस्कशंस के ऊपर। अब वो कह रहे दे मस्ट, देखो अब वो सोल्यूशन की तरफ आ रहा है। कहता उनको लाजमी ओन करना चाहिए, मतलब क्या, मतलब उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियों को, एंड कन्वे, और कन्वे करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, पैगाम देना चाहिए, बताना चाहिए। कहता द डेंजर्स, खतरात को, किनके, कहता ऑफ दीज प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस, मतलब उन प्रैक्टिसेस के, उन रस्मों के जो कि प्रिमिटिव हैं, मतलब जो बहुत ही ओल्ड है, हार्मफुल ट्रेडिशंस हैं, एंड प्लेज, और उनको वादा करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट, कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, वो लेकर आएंगे किस चीज़ को, रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ एंड लॉज को जो कि रिफॉर्मिस्ट हैं, मतलब जो कि इस्लाह करने वाली हैं, जो इस्लाही पॉलिसीज़ और कवानीन हैं। तो इन लाइंस में उसने यही कहा है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ को, उनको लोगों को बताना चाहिए कि ये वाली जो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस हैं ये कितनी ख़तरनाक हैं, और उनको वादा करना चाहिए कि वो न्यू और बेटर रूल्स को लेकर आएंगे। ये बात कर रहा है इन लाइंस में। अब इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बेसिक, ओल्ड फैशन्ड, मतलब पुरानी, कदीमी,
प्रैक्टिसेस क्या होता है ये मैंने बता दिया था, ये जो रस्में हैं और ये चीज़ें हैं। प्लेज करने का मतलब होता है प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना, वादा करना। और रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव, इम्प्रूविंग, सुधार लाने वाली, तरक्की पसंद, तब्दीली वाली, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। अब आगे देखो, कहता है चाइल्ड मैरिजेस डील अ लीथल ब्लो टू द हेल्थ। कहता है ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, ये जो कम उम्री वाली शादियां हैं, कहता ये डील करती हैं लीथल ब्लो को। देखो, डील अ लीथल ब्लो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। किसको? कहता हेल्थ को, सिक्योरिटी को, एंड एजुकेशन को, तलीम को। किसकी? कहता फीमेल्स की। कहता एंड हर्ट, और हर्ट करती हैं, मतलब डैमेज करती हैं, बहुत बुरे तरीके से असरात डालती हैं। किस पे? सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री, मतलब जो मुल्क है उसकी जो सोशो इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल और जो सोशल हेल्थ है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये इन नुकसानात को बता रहा है कि अगर ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं ये बहुत ही ख़राब असरात डालते हैं हेल्थ के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, औरतों की, गर्ल्स की। और इसके अलावा ये कंट्री की इकोनॉमी और सोसाइटी को भी हार्म करते हैं। ये बात कर रहा है इसमें। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे लीथल वर्ड यूज़ किया। देखो, लीथल का मतलब क्या होता है? डेडली, डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, लाइफ थ्रेटनिंग आप जिसको बोल लें। और ब्लो का असल में मतलब होता है हिट, शोक, डैमेज, सेटबैक, मतलब नुकसान। आप ये समझ लो किसी को बहुत बुरी तरह से हर्ट करना। तो ये सारी चीज़ जो है, फ्रेज जो है, इसका मतलब यही है कि ये जो चीज़ है ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाती है, और जिसको पहुंचाती है वो आगे बताया इसने। अब वो कह रहे हैं वीमेन, औरतें एंड गर्ल्स और लड़कियां कैन नॉट रिमेन, कहता वो नहीं रह सकती, मतलब इस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। किस चीज़ को? कहता इम्प्रिजेंट, कि वो इम्प्रिजेंट रहें, वो ट्रैप्ड रहें, कैद में रहें, बिहाइंड द बार्स। अच्छा, ये जो बिहाइंड द बार्स यूज़ किया इसने, ये सिर्फ सिम्बॉलिक है, मतलब वो सिर्फ बता रहा है कि इन चीज़ों की वजह से वो कैद में रहें। अच्छा, किन चीज़ों की वजह से? कहता ऑफ प्राइमीवल सोशल मोरेज, मतलब ये वो वाली कस्टम ट्रेडिशनल रूल्स की बात कर रहा है जो बहुत ही ओल्ड है। इनमें क्या कह रहा है? कहता जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, कहता वो इस चीज़ की सलाखों के पीछे नहीं रह सकती। किन चीज़ों की सलाखों के पीछे? कहता ये जो बहुत ही पुराने रिवायत हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ये वाली चीज़ें। तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा, प्राइमीवल का मतलब क्या होता है? ओल्ड की बात कर रहा है, पुरानी चीज़ों की बात कर रहा है। और मोरेज का मतलब क्या है? सोशल मोरेज का मतलब होता है ट्रेडिशंस, कस्टम, ये जो चीज़ें होती हैं, सोशल रूल्स जो होते हैं। तो ये बात कर रहा है इनकी सलाखों के पीछे। तो इसके ऊपर इसने आज का एडिटोरियल कंप्लीट किया है। अब हम आज का क्विज देख लेते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ एडिटोरियल, के एडिटोरियल का सेंट्रल थीम क्या है? कहता है द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स टू इफेक्टिवली स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस। तो मतलब ये इसकी बात कर रहा है ना कि ये जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है ये नाकाम हो गए हैं ये स्टॉप करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को। बी ऑप्शन कहता द सक्सेस ऑफ न्यू लॉज टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, कि क्या ये इसका थीम जो है वो इस चीज़ के बारे में है। थर्ड उसने कहा द रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड मैरिज डिसीजंस, कि क्या ये सारे का सारा एडिटोरियल जो है ये पेरेंट्स के रोल के ऊपर है, इसके किरदार के ऊपर है ये, मतलब जो चाइल्ड मैरिज डिसीजंस है इस चीज़ को लेकर। कहता था इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, के क्या ये सारे की सारा एडिटोरियल जो है वो इस चीज़ के बेनिफिट्स के ऊपर है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर है चाइल्ड मैरिज को लेकर। तो सेकंड जो है वो ये है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई हैव न्यू लॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज फेल्ड इन प्रोविंसेस लाइक केपी एंड पंजाब। तो पहली ऑप्शन क्या है? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन ऑपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल ग्रुप्स एंड वीक पॉलिटिकल विल। थर्ड वन है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय गवर्नमेंट। और फोर्थ है जनरल पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब आवाम की जो मंजूरी है उसकी बात कर रहा है। थर्ड जो है वो है द फ्रेज सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियंस ऑफ बिलीव एंड कन्वेंशन मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, कहता पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल ग्रुप्स रेसिस्टिंग चेंज, कि ये वो वाले रिलीजियस ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं जो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। किसको? कहता चेंज को। कहता चाइल्ड मैरिज विक्टिम्स, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट। तो जो भी सही ऑप्शन लगती है उस पर उसको चूज़ करें।
अच्छा, फोर्थ है, कहता द एडिटोरियल सजेस्ट दैट पॉलिटिशियंस अवॉइड डिस्कसिंग चाइल्ड मैरिज बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इशू। उनको पता ही नहीं इस इशू के बारे में, इससे आगाह ही नहीं है वो। कहता दे हैव ऑलरेडी पास सफिशेंट लॉज, के ऑलरेडी जो हैं वो इस तरह के काफ़ी लॉज जो हैं वो पास कर चुके हैं। कहता दे बिलीव चाइल्ड मैरिज इज़ बेनिफिशियल। फोर्थ वन, पेट्रियोकल सोशल नॉर्म्स डिस्करेज दैम फ्रॉम चैलेंजिंग द स्टेटस को। देखो स्टेटस को का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट सिचुएशन, जो हालिया सूरत हाल है। उसके बाद जो लास्ट है, द एडिटोरियल टोन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अब बताएं इसकी क्या टोन है। कहता ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, उम्मीद वाली, होपफुल मतलब पुर उम्मीद, क्रिटिकल एंड कंसर्न के तनकीदी और फिक्रमंद वाली है। कहता है इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल मतलब बेपरवाही वाली है। ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड मतलब मजाहिया है, हल्का फुल्का मजाक कर रहा है। क्या इसकी टोन ये है, ये अब आपने बताना है। तो ये था आज का क्विज़। इसके आंसर्स जो हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगी। तो लास्ट बात के बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत वीक है, वो इन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं। तो इस चीज़ की फ़िक्र की बात नहीं है, बहुत सी न्यू वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।